नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये रीडिंग अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जेमिनाई हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी देखते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं और अगले 72 आवर्स में जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी जेमिनाई पर्सन के लिए। ये सब चीज़ें हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं जी। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले कि जो जेमिनाई के पर्सन हैं उनकी जेमिनाई को लेकर फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनाई आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि वो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझें, सिंगल रहकर अपने पैरों पर खड़े हों, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो वो जो भी रिश्ता है उसे आगे बढ़ाने में आसानी होगी। और समय का पहिया जो उनके फेवर में आ रहा है, वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे भावनाओं के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। अगर इस रिश्ते में समय रहते जो भी एडिक्शन, जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं इस रिश्ते में रही हैं, उन 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 परेशानियों को, उन दुविधाओं को ख़त्म करते हुए अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे भावनाओं के साथ, अच्छे विचारों के साथ इस समय को यूटिलाइज करें, अच्छे अच्छे कामों में लगाएं ताकि जो भी दिली तमन्ना है वो पूरी हो, उनकी विश फुलफिलमेंट हो। तो आपके पर्सन यही महसूस कर रहे हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते को गौर सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, अपने खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपना नेम फेम बिजनेस जॉब के लिए काम करेंगे और इस में जो भी दुविधाएं परेशानियां हैं उनको ख़त्म करते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। का फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। जेमिनाई अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। द एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। जेमिनाई आप फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आई हैं, जो भी इस रिश्ते में पनौती आई है, रुकावटें आई हैं, जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है, बर्बाद हुआ है, तो उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को आप पेशेंटली हैंडल करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि अगर पेशेंस के साथ, धीरज के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें ठीक होंगी। तो और हालांकि आपके लिए ये डिसीज़न लेना मुश्किल हो सकता है, हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि इन परेशानियों से, इन दिक्कतों से, इस रिश्ते में जो भी बाधाएं हैं उनसे बाहर निकलने के लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, समय को समय देंगे ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हों और इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, चाहे किसी ने भी किसी को दुख दिया है, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से, किसी एक तरफ से खराब नहीं हुआ, दोनों तरफ से ही
झगड़ा हुआ है और दोनों तरफ से ही रिश्ते में परेशानी दुविधाएं आई हैं, तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है तो ये रिश्ता फिर से कामयाब हो सकता है। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है और आप इसमें हालांकि आप अब फिलहाल भी एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं आप, क्योंकि आप इस रिश्ते में अभी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो इसलिए उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सब आप महसूस कर रहे हैं। इसलिए मुश्किल होते हुए भी आप इस रिश्ते में आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हुआ है, एंजाइटी स्ट्रेस हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है, बर्बाद हुआ है, तो उस लड़ाई झगड़े को, उस एंजाइटी स्ट्रेस को, उस परेशानी दुविधा को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और जो इतने लंबे समय से इंतज़ार चल रहा है, चाहे वो क्योंकि बहुत बेसब्री से उन्होंने इस रिश्ते का इंतज़ार किया है कि कब आप इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करेंगे और कब गुड न्यूज़ आएगी, गुड मैसेज आएगा कि ये रिश्ता फिर से सही हो रहा है, आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो बड़े जो भी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, वो चाहते हैं कि आप इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करें, इस वाद विवाद को ख़त्म करें। और जो हो सकता है कि दोनों तरफ से ही काफ़ी बेसब्री से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इंतज़ार हो रहा है। आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि जितना इंतज़ार किया जा रहा है, आप या आपके पर्सन दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जितना इस रिश्ते को इंतज़ार किया जा रहा है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अभी उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए तभी ये बेकरारी, जो बेचैनी है, जो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप इसको ख़त्म करते हुए और इसमें एक स्टेबिलिटी लाएंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर इस समय रहते एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है, तो आप उनके साथ स्टेबल हो सकते हैं। आप वो जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म करते हुए, जो इसमें इतने दिनों से, लंबे समय से जो इंतज़ार हो रहा था, जो बेचैनी हो रही थी, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उन चीज़ों को वो आगे बढ़ाते हुए इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि आपके बिना वो लाइफ में स्टेबल नहीं हो सकते। एक ब्रांड न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में वो चाह रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक्शन लेंगे तो ये जो दुख के बादल हैं, ये परेशानियां हैं, ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये सारा ख़त्म होगा धीरे धीरे करके और ये रिश्ता फिर से स्टेबल होगा। जो लगातार वेट किया जा रहा है, जो इंतज़ार किया जा रहा है, वो इंतज़ार ख़त्म होगा। तो वो इस इंतज़ार को ख़त्म करना चाहते हैं और आपके साथ फिर से स्टेबल होने के बारे में सोच रहे हैं। यही एक्शन वो इसमें चाहते हैं, यही एक्शन वो लेने वाले हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स के मैसेज क्या हो सकता है इस रिश्ते को लेकर, गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए। यूनिवर्स जी, गाइड मी प्लीज़। जेमिनाई पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। जेमिनाई पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है।
द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। विजडम समझदारी के साथ आप यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उन पर भरोसा कीजिए, चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए। अगर कुछ जानते भी हैं तो वो अपने तक सीमित रखिए और दोनों तरफ से इस रिश्ते में इक्वल बैलेंस लाइए। इक्वलिटी, जब इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी का ये जो कार्ड है वो बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो अगर आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहेंगे और समझदारी के साथ काम लेंगे, तो दोनों तरफ से ही रिश्ता बराबर होगा, इक्वल स्टेबिलिटी आएगी और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। क्योंकि ऑप्शन होते हुए भी अगर आप इस रिश्ते का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर कामयाब होगा, फ्रूटफुल होगा, नेम और फेम होगा, काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी अगर आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, शांति के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो ये आपके लिए मैसेज है कि आप थोड़ा सा विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, अपने समझदारी के साथ इसमें काम कीजिए और यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए, अपनी आस्था यूनिवर्स पर लगाइए और दोनों तरफ से इस रिश्ते में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। जब इस रिश्ते में दोनों तरफ से बैलेंस आएगा तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए जब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ जाता, स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। और दोनों तरफ से जब इसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, तो ये रिश्ता खुशहाल बनेगा, कामयाब होगा, नेम और फेम होगा। तो आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है सही समय, सही वक्त आने का, और तभी दोनों तरफ से इस रिश्ते में बैलेंस आएगा और खुशहाली आएगी, रिश्ता कामयाब होगा, नेम और फेम मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।